अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम खान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट, बजट, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह, पेंशन, EOBI की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, EOBI हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की जो हमारी वीडियो जनाब वो MCB बैंक से रिलेटेड है। ठीक है, MCB बैंक पाकिस्तान का बहुत बड़ा बैंक है, बहुत कामयाब बैंक है, बहुत ब्रांचेज है इसकी। हर गली मोहल्ले इलाके में आपको MCB बैंक की ब्रांचेस बआसानी मिल जाएगी। ठीक है, और बाज़ औक़ात तो एक ही इलाके में आपको MCB बैंक की एक से ज़्यादा ब्रांचेस दिख जाती हैं। ठीक है, कन्वेंशनल बैंकिंग भी करते हैं और इस्लामिक बैंकिंग भी करते हैं। आज की जो हमारी वीडियो जनाब वो MCB कन्वेंशनल बैंकिंग से रिलेटेड है। ठीक है, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जनाब MCB बैंक के एक ऐसे अकाउंट से रिलेटेड जिसका मुनाफा रेट जो है वो बहुत ही शानदार है। रिसेंटली विद इन नवंबर जो है इसका मुनाफा रेट तब्दील हुआ है, बहुत ही शानदार मुनाफा है। और मुनाफा आपको महीनों बाद नहीं मिलता बल्कि हर महीने की पहली तारीख को आपको अकाउंट में मुनाफा मिल जाएगा। ठीक है, बहुत ही शानदार मुनाफा है, मंथली बेसिस पे मुनाफा मिलता है, मतलब आप इस पे कंपाउंड प्रॉफिट भी हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम देखेंगे जनाब MCB के इस अकाउंट का नया मुनाफा क्या है, इस पे टैक्स कितना कटेगा फाइलर को, नॉन फाइलर को, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचता है फाइलर और नॉन फाइलर को। ठीक है, सिमिलरली लोग कंपाउंड प्रॉफिट का पूछते हैं कि कंपाउंड प्रॉफिट के भी बता दें, तो कंपाउंड प्रॉफिट के बाद मुनाफा क्या होगा वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। उस पर टैक्स कितना कटेगा फाइलर और नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचता है फाइलर और नॉन फाइलर को, वो भी आज की वीडियो का हिस्सा होगा। ठीक है, अच्छा, जब भी हम किसी अच्छे बैंक का या किसी अच्छे अकाउंट का जिक्र करते हैं, वीडियो बनाते हैं, तो आप लोगों का सबसे पहला सवाल ये होता है और सबसे ज़्यादा आप लोगों को जो इश्यूज आते हैं वो ये होते हैं कि जनाब इस बैंक में हमारा अकाउंट नहीं है। ठीक है, तो अकाउंट खुलवाने में कोई मसला तो नहीं आएगा। तो आज की वीडियो में MCB में अकाउंट खुलवाने का मुकम्मल तरीका आपके साथ शेयर करेंगे, जिसके बाद आपको MCB बैंक के बार बार चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आप एक दफ़ा जाएंगे और विद इन फ्यू मिनट्स, ये हार्डली आधा घंटा 1 घंटे में आपका MCB बैंक में अकाउंट खुल जाएगा। मतलब अकाउंट खुलवाने का मुकम्मल तरीका आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। MCB की इस अकाउंट को आप सिंगली भी खुलवा सकते हैं और ज्वाइंटली भी खुलवा सकते हैं, मतलब एक शख्स भी अकाउंट खुलवा सकता है, 2, 3 और 4 जो है शख्स भी वो ये अकाउंट खुलवा सकते हैं ज्वाइंटली। ठीक है, और इस अकाउंट में ज़्यादातर लोग जो है वो सिंगली से ज़्यादा ज्वाइंटली अकाउंट खुलवाते हैं। ठीक है, ज्वाइंटली अकाउंट खुलवाने का रेशो ज़्यादा है बनिस्बत सिंगली के। तो जनाब चलते हैं इस अकाउंट की तरफ। इसके अलावा MCB की तरफ से जो है जो मुनाफा लिस्ट जारी हुआ है जो उनकी वेबसाइट पे भी मौजूद है, तो इस अकाउंट का मुनाफा हम MCB की तरफ से जो MCB प्रॉफिट लिस्ट जारी हुआ उसमें भी देखेंगे। ठीक है, कि मुनाफा लिस्ट में इसका मुनाफा क्या है, उसके बाद हम सारी कैलकुलेशन आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है, ये मुनाफा लिस्ट हमने इनकी वेबसाइट से ही लिया है, तो ये आप भी चेक कर सकते हैं, बल्कि आपको हर वीडियो के बाद जो है उस बैंक के जो वेबसाइट है उसका विजिट करना चाहिए और ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है टैली करना चाहिए। मैं अपनी वीडियो की बात नहीं कर रहा हूँ, जितने भी यूट्यूबर्स वीडियोस बना रहे हैं इनको आपको क्रॉस चेक करना चाहिए। ठीक है, तो इनका जो प्रॉफिट रेट है इनके वेबसाइट पे मौजूद है, आपको उसको चेक ज़रूर करना है। अच्छा, अकाउंट का नाम नोट कर लीजिए जनाब, MCB सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ नोट कीजिएगा जनाब, जैसा कि मैंने वीडियो में स्टार्ट में आपको बताया था कि लोग सिंगली से ज़्यादा ये अकाउंट ज्वाइंटली खुलवाते हैं। ठीक है, होता क्या है जनाब, बच्चे जॉब कर रहे होते हैं, ठीक है, और घर में कोई भी 1-2 सीनियर सिटीजन मिल जाता है। ठीक है, तो सीनियर सिटीजन के साथ ज्वाइंट अकाउंट खुलवा लेते हैं और शानदार मुनाफा हासिल करते हैं। ठीक है, मतलब जो पहला कस्टमर होगा वो कोई सीनियर सिटीजन होगा और दूसरा तीसरा चौथा कोई भी हो सकता है। ठीक है, 18, 20, 22 साल, 24 साल, 26 साल, 30 साल का कोई भी हो सकता है। ठीक है, लोग क्या कर रहे हैं, जॉब कर रहे होते हैं, उससे जो उनके बाद जो इनकम आ रही होती है वो अपनी फैमिली में किसी सीनियर सिटीजन के साथ ज्वाइंट अकाउंट खुलवा रहे होते हैं। ज्वाइंट सीनियर सिटीजन की वजह से अच्छा खासा मुनाफा उस अकाउंट में मिल रहा होता है, और वो मुनाफा किसको मिल रहा होता है, जिसके पैसे होते हैं। ठीक है, लोगों को क्या चाहिए, लोगों को चाहिए ज़्यादा मुनाफा। ठीक है, अब वो कोई सा भी अकाउंट दे रहा हो,
कोई पीएलएस सेविंग अकाउंट दे रहा हो या सीनियर सिटीजन अकाउंट दे रहा हो। हमारे चैनल का जो बेसिक मकसद है वो ये है कि जनाब मुनाफा ज़्यादा से ज़्यादा मिले, ठीक है। तो अगर आप सीनियर सिटीजन है और ये अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, वेल एंड गुड, ठीक है। आप सीनियर सिटीजन नहीं है तो फैमिली में किसी सीनियर सिटीजन के साथ जॉइंट अकाउंट खुलवाएं और शानदार मुनाफा हासिल करें। अकाउंट के फीचर्स की बात करते हैं जनाब, मंथली प्रॉफिट पे आउट, मतलब हर महीने की पहली तारीख को आपके इस अकाउंट में मुनाफा आ जाएगा। अनलिमिटेड विड्रॉल्स एंड डिपॉजिट, ठीक है। मतलब क्या हो जनाब, एक दिन में 100 दफ़ा अकाउंट में पैसे जमा करवाएं, 100 दफ़ा निकलवाएं, कोई इशू नहीं, ठीक है। फिर ई स्टेटमेंट ऑन रिक्वेस्ट, मतलब जब आप फॉर्म भरेंगे तो उस पर क्लिक कर देंगे तो आपको ई स्टेटमेंट मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। प्रॉफिट कैलकुलेशन और एवरेज मंथली बैलेंस, जो भी अकाउंट का एवरेज मंथली बैलेंस होगा उसके हिसाब से आपको प्रॉफिट मिलेगा। मंथली प्रॉफिट पे आउट फ्रीक्वेंसी, मतलब हर महीने आपको इसका मुनाफा मिलता है। इनिशियल डिपॉजिट एज लॉस 1000 रुपये से आपका ये अकाउंट जो है वो खुलेगा। इसके अलावा डिस्काउंट की बात करें जनाब, इस अकाउंट खुलवाने के बाद आपको एमसीबी बैंक की तरफ से मुख्तलिफ डिस्काउंट मिलता है और ये डिस्काउंट का जो रेट है वो 50% है, ठीक है। जैसे बैंकिंग ट्रांजेक्शन हो गया, इंटरसिटी क्लियरिंग हो गया, उस पर 50% जो चार्जेस लगते हैं, चार्जेस पे 50% का डिस्काउंट है। पे ऑर्डर डिमांड ड्राफ्ट पे भी जो चार्जेस लगते हैं उस पर 50% का डिस्काउंट है। चेक बुक इशू करवाएंगे जो भी चार्जेस होते हैं उस पर 50% डिस्काउंट मिलेगा आपको। लॉकर अगर आप लेते हैं तो लॉकर के जो भी चार्जेस हैं, जैसे साल का 10,000, 20,000, 30,000 चार्जेस हैं, तो अगर 20,000 चार्जेस हैं तो 50% डिस्काउंट के बाद आपको 10,000 रुपये आपको चार्जेस भरने पड़ेंगे। और इसके अलावा जो डेबिट कार्ड मिलेगा या एटीएम कार्ड मिलेगा उस पर भी जो सालाना चार्जेस होते हैं उस पर 50% आपको डिस्काउंट मिलेगा। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं अकाउंट खुलवाने का तरीका, फिर एमसीबी मुनाफा लिस्ट देखेंगे, टैक्स देखेंगे, मुनाफे के हिसाब से मुनाफा कितना बन रहा है, उस पर टैक्स कितना कट रहा है, फायदा नॉन फायदा का नेट प्रॉफिट क्या बच रहा है, फिर कंपाउंड प्रॉफिट की तरफ जाएंगे और फिर वीडियो हम क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अकाउंट खुलवाना, एमसीबी में अकाउंट खुलवाना बहुत ही सिंपल है। एमसीबी बैंक की किसी ब्रांच का विजिट करें, शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे दें, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा दें। तमाम बैंकों की प्रैक्टिस होती है कि जनाब अकाउंट ओपनिंग फॉर्म जो है वो खुद ही फिलअप कर देते हैं, आपने सिर्फ अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पे साइन करना होता है, तो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पे साइन कर देगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स क्या देना है आपको बैंक में, डॉक्यूमेंट्स एक ही देना होता है जिसको कहते हैं इनकम प्रूफ, ठीक है। इनकम प्रूफ में क्या चीज़ें आप दे सकते हैं, इनकम प्रूफ में सैलरी स्लिप की कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। जॉब कार्ड की कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। कंपनी का लेटर देते हैं, हमारा एम्प्लॉय है, इसकी इतनी सैलरी, इसका अकाउंट खोल दो, वो भी इनकम प्रूफ है, ठीक है। या जनाब किसी की पेंशन आती है तो पेंशन स्लिप की कॉपी दे सकता है, पेंशन बुक की कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। या फिर किसी ने गोल्डन हैंडशेक लिया हुआ है, ये सेपरेशन स्कीम के तहत जॉब छोड़ी है तो उसके डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। या फिर किसी ने घर और दुकान रेंट पे दिया हुआ है तो रेंट इनकम के डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे सकता है जिसपे लिखा होता है किराएदार हर महीने इतना किराया अदा करेगा, वो भी इनकम प्रूफ है। तो एमसीबी में अकाउंट खुलवाना इतना सिंपल है, शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे दें, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा दें, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पे साइन कर दें और इनकम प्रूफ दे दें, मतलब सैलरी स्लिप हो गया या फिर पेंशन बुक स्लिप की कॉपी होगी, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपका अकाउंट खुल जाएगा। ये अकाउंट सेविंग अकाउंट है, इस पर ज़कात भी कटेगा। अगर ज़कात से बचना चाहते हैं तो CZ50 का फॉर्म होता है जिसे ज़कात अंडरटेकिंग भी कहते हैं, वो आप दे देंगे तो आपके अकाउंट से ज़कात जो है वो नहीं कटेगा। ये एमसीबी की मुनाफा लिस्ट है जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ये लिस्ट हमने इनकी वेबसाइट से लिया है, आप भी इनकी वेबसाइट का विजिट करके चेक कर सकते हैं या गूगल के जरिए भी आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। हमारा जो अकाउंट है जनाब वो है एमसीबी सीनियर सिटीजन अकाउंट। ये है जनाब एमसीबी सीनियर सिटीजन अकाउंट और करंटली जो इसका मुनाफा मिल रहा है वो 16% के हिसाब से आपको मुनाफा मिल रहा है, ठीक है। 16% का मुनाफा है, जबकि शरह सूद आपका कम होकर इस वक्त करंटली 15% पे आ चुका है, ठीक है। 16% का नॉर्मल मुनाफा है और कंपाउंड प्रॉफिट के बाद जो मुनाफा 1.5%, 2% और कभी कभी 2% से भी ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो वही हम देखेंगे कंपाउंड प्रॉफिट के बाद मुनाफा क्या बन रहा है, ठीक है। तो जनाब चलते हैं मुनाफे की कैलकुलेशन की तरफ। पहले जो नॉर्मल मुनाफा है उसको देखेंगे और फिर कंपाउंडिंग की तरफ जाएंगे। एमसीबी बैंक सीनियर सिटीजन अकाउंट, मतलब जो नॉर्मल मुनाफा है उसकी बात करते हैं। कैलकुलेशन हमने 1 करोड़ की सरमायाकारी पे की भी है, क्योंकि कम से कम सरमायाकारी आप 1,000 से कर सकते हैं और ज़्यादा जितने पैसे
1 लाख हो, 10 लाख हो, 1 करोड़ हो, 50 करोड़ हो, आप एमसीबी सीनियर सिटीजन में सरमायाकारी कर सकते हैं। ठीक है, 1 करोड़ पे हमारी कैलकुलेशन है और जो नॉर्मल मुनाफा रेट है जनाब वो है 16%। मतलब 1 करोड़ की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा कितना बनेगा, 16 लाख रुपए का बनेगा। ठीक है, मंथली क्रॉस प्रॉफिट कितना बन रहा है, 1,33,333 रुपए का। अगर आप फाइलर है तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बन रही 20,000 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 करोड़ पर जो है वो मंथली नेट प्रॉफिट मिलेगा 1,13,333 रुपये का। ठीक है, ये बात हो रही थी फाइलर की। अब बात करते हैं जनाब हम नॉन फाइलर की। सारी चीज़ें सेम रहेंगी, फर्क आएगा टैक्स पे, नॉन फाइलर पर टैक्स ज़्यादा है। ठीक है, रेट वही है 16%। मतलब 1 करोड़ की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा बन रहा है 16 लाख रुपए का। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है 1,33,333 रुपये का। अगर आप नॉन फाइलर है तो 35% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बन रही है 46,667 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 करोड़ रुपये महाना नेट प्रॉफिट मिलेगा नॉन फाइलर को 86,666 रुपये का। तो ये बात याद रखिएगा जनाब, जो फाइलर का मुनाफा है वो काफ़ी बेहतर है। मतलब 1 करोड़ पे सालाना मुनाफा 16 लाख रुपए का, ग्रॉस प्रॉफिट मंथली बन रहा है 13,333 रुपये का, और तमाम टैक्स काटने के बाद नेट प्रॉफिट मिल रहा है मंथली मुनाफा फाइलर को 1 करोड़ की सरमायाकारी पर 1,13,333 रुपये का। अब चलते हैं कंपाउंडिंग प्रॉफिट की तरफ, और फिर हम वीडियो क्लोजिंग की तरफ जाएंगे। अच्छा, थोड़ा सा व्यू में आपको दे दें कंपाउंडिंग प्रॉफिट का। कंपाउंडिंग होता क्या है? ठीक है, कंपाउंडिंग की कंडीशन ये है कि जनाब 1 साल तक जो है आप अपने अकाउंट से ना प्रॉफिट निकलवाएंगे और ना ही प्रिंसिपल अमाउंट निकलवाएंगे। ठीक है, 1 साल तक क्या होता है जनाब, फॉर एग्जाम्पल आपने 1 करोड़ की सरमायाकारी की हुई एमसीबी सीनियर सिटीजन अकाउंट में, 1 महीने के बाद क्या होगा, फर्ज करते हैं 1.5 लाख रुपए का मुनाफा है, आपने अकाउंट में 1.5 लाख रुपए रहने दिया। अगले महीने क्या होगा जनाब, फिर 1.5 लाख का मुनाफा आएगा, और पिछले महीने जो 1.5 लाख का मुनाफा आपने अकाउंट में रहने दिया था उस पर भी मुनाफा आएगा। इस महीने 1.5 लाख का मुनाफा है, उसको भी अकाउंट में रहने दें। अगले महीने क्या होगा जनाब, फिर 1.5 लाख का मुनाफा आएगा, और पिछले 2 महीने से 1.5-3 लाख रुपए जो अकाउंट में मुनाफा था उस पर भी मुनाफा आएगा। और पहले महीने जो 1.5 लाख पे मुनाफा आया था उस मुनाफे पर भी मुनाफा आएगा। ठीक है, मतलब ये क्या हुआ जनाब, हर महीने मुनाफा, उस पे मुनाफा, मुनाफे पे मुनाफा, फिर मुनाफा। तो मुनाफे रेट में साल के आखिर पे जब आप कैलकुलेशन करते हैं तो पता ही चलता है कि जनाब मुनाफा रेट आपको 16% के हिसाब से नहीं मिल रहा है, बल्कि इसमें 1.5-2% और कभी 2% से भी ज़्यादा का इजाफा हो जाता है, और इसको कहते हैं कंपाउंडिंग या कंपाउंड प्रॉफिट। ठीक है, बहुत मुश्किल मरहला होता है। मतलब 1 साल तक ना अकाउंट से प्रिंसिपल अमाउंट निकलवाओ और ना ही प्रॉफिट अमाउंट निकलवाओ। ठीक है, लेकिन लोग इन्वेस्ट कर लेते हैं जो बड़े सरमायाकार होते हैं, क्योंकि जब टीडीआर में सरमायाकारी करते हैं उसका मुनाफा भी तो 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल के बाद आ रहा होता है। तो 1 साल, 2 साल और 3 साल तक वहाँ भी टीडीआर में भी तो सब्र करना पड़ता है। ठीक है, तो बड़े सरमायाकार तो आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो बहरहाल एक नज़र इसकी कैलकुलेशन पे देख लीजिएगा, और कोशिश ये कीजिएगा कंपाउंड प्रॉफिट हासिल करें, क्योंकि कंपाउंड प्रॉफिट के बाद मुनाफा बहुत बेहतर हो जाता है। 1 साल के बाद मुनाफा 18.1 जो मिल रहा है, उसके 2 साल के बाद 20 से 21% ये मुनाफा चला जाता है। ठीक है, मजीद बढ़ता ही चला जाता है। ठीक है, तो कंपाउंडिंग बहुत अच्छी चीज़ है। बहरहाल इसकी कैलकुलेशन देख लेते हैं। रेट हो जाएगा 16% से बढ़कर 18.10। ठीक है, मतलब 1 करोड़ की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा कितना हो जाएगा, 18,10,000 रुपये का। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट मंथली बन जाएगा 1 करोड़ की सरमायाकारी पे 1,50,833 रुपये का। अगर आप फाइलर हैं तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बढ़ी 22,625 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 करोड़ पे जो नेट प्रॉफिट मिलेगा मंथली वो मिलेगा 1,28,208 रुपये का। तो मतलब कंपाउंडिंग के बाद 1 करोड़ के बाद 1 करोड़ की सरमायाकारी भी मंथली ग्रॉस प्रॉफिट कितना बन रहा है, 1,50,833 रुपये का, और तमाम टैक्स काटने के बाद 1 करोड़ पे मंथली मुनाफा बन रहा है 1,28,208 रुपये का। ठीक है, इसी तरह बात करते हैं नॉन फाइलर की। सारी चीज़ें सेम रहेंगी, टैक्स पे फर्क आएगा। नॉन फाइलर पे टैक्स 35% है, मतलब रेट हो जाएगा कंपाउंडिंग के बाद 18.10। 1 करोड़ की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा बन जाएगा 18,10,000 रुपये का। ग्रॉस प्रॉफिट मंथली बन जाएगा 1,50,833 रुपये का। अगर आप नॉन फाइलर हैं तो 35% टैक्स कटेगा, यहाँ पे डिफरेंस आएगा। टैक्स की अमाउंट बन रही कितनी जनाब, 52,792 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 करोड़ पे मंथली 98,041 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा नॉन फाइलर को। ठीक है, तो जनाब जो फाइलर का मुनाफा है कंपाउंडिंग की बात वो तो बहुत ही शानदार है। 1 करोड़ की सरमायाकारी पर महाना ग्रॉस प्रॉफिट 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा। ठीक है, 1,50,833, और तमाम टैक्स काटने के बाद 1 करोड़ की सरमायाकारी पे महाना मुनाफा 1,28,208 रुपये का मिल रहा है। तो जनाब ये
थी आज की हमारी वीडियो। यहाँ पे वीडियो हम ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।